दोस्तों ये है देखो बीजेपी की सच्चाई। अगर इनको तीन चार चार पांच सबसे पे अगर रोक लगा दी जाए तो भाई इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक तो मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान और अपना हिंदू और मुस्लिम। देखो ये वीडियो, ये क्लिप देखो, उसके बाद दूसरी क्लिप की बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, जुम। एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, रुको जरा। इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। सही पकड़े हैं। आगे की बात आने दीजिए। एक मिनट अभी टाइमर लगेगा। नहीं, सर एक बार टाइमर लगाइएगा। रुक जाइए। एक मिनट। आप इतने व्यथित क्यों? आपने जली ना, तेरी भी जली ना। 2 मिनट का हाँ, रुक जाइए ले लीजिएगा। अच्छा, 2 ठीक, मिनट 2 चलिए, घंटे दे दीजिएगा इनको। भारत की तुलना मोदी जी से पहले कभी पाकिस्तान से नहीं होती थी। बात तो सही है। ये आए, ये हमारे आदरणीय गोलवर्कर के वर्कर साहब, मतलब आरएसएस के लोग आए और इन्होंने पाकिस्तान से अपनी बराबरी नूरा कुश्ती शुरू कर दी। सही बात है। इन्होंने कहा अभी कि पाकिस्तान से आगे हम गिड़गिड़ाते हैं। अरे सुधांशु जी, उस देश का हम लोग इतिहास भूगोल बदल चुके हैं। जब आप लोग चड्डी पहन के घूम रहे थे, जाके आप लोग फुल पैंट में आए हैं। 90 साल बाद फुल पैंट में आए हैं। जब आप पैंट पहन के घूम रहे थे तब हम लोग उसका इतिहास भूगोल सब बदल चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब एक चैलेंज आया था कि बीजेपी के लोग 2 मिनट 6 शब्दों के बिना नहीं बोल सकते। राम, पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, और क्या क्या था सर? धर्म। ये फंस गया। 1 मिनट समय शुरू कर रहा हूं सर। 2 मिनट बिना शब्दों के। अभी तो एक बात और देखिए। हाँ। इससे पहले के मेरे वक्तव्य में इनमें से 5 में से कौन शब्द आया और कौन शब्दों प्रयोग करता अब वही 2 मिनट का टाइमर शुरू कर देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? पाकिस्तान बना था। अरे भाई, देखो भाई, पहले ही एक दो शब्द के बाद आ गया नाम पाकिस्तान। अभी तो और आएगा, देखते जाओ, क्योंकि उसके बगैर तो उनसे बात ही नहीं होती ना। पाकिस्तान आ गया। 10 सेकंड में पाकिस्तान। मैं बोल सकता हूं। 10 सेकंड में। अब मैं बोल सकता हूं। बोल। नहीं बोल सकते। अरे मैं बोलूं। अब मैं बता रहा हूं। हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमने या इनके गृह मंत्री ने कहा? आप बड़े उम्मीद से दांव लगाए थे। आप बड़े उम्मीद से दांव लगाए थे। गजब बेइज्जती है। मैंने वो चैलेंज सामने रखा है। रहेगा। आपने बड़ी उम्मीद से तो मैं ये इनसे कह रहा हूं- अपेक्षा की थी, लेकिन क्या जाने, डीएनए तो डीएनए बोलता ही है। डीएनए तो बोलता है। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये कैसे बदले हैं और ये कैसे बदलते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये सत्ता में आए, बोल। झंडा हिलाकर इन्होंने रामलीला मैदान में अपने राजनीतिक आंदोलन में अपने वैचारिक प्रणेता अन्ना को बरगलाया हुआ कहकर इन्होंने सत्ता ले ली। उसी कांग्रेस से लिखित समझौता करके सत्ता प्राप्त किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बदलाव तो इनमें आया है, राजयोग के साथ राजरोग इनमें आया है। अन्यथा कभी आपको लगता है ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहले कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, एक बात और कह दूं कि क्या आप कहते हैं कि साहब ये घोटाला है क्या, तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी भी पता चल जाएगा। सच और झूठ की बात, जहां तक ये बात कहते हैं, अब ये बताइए, जिसकी पार्टी के नेता न्यायालय में माफी मांग चुके हो झूठे आरोप लगाने के लिए, क्या बात कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, अब उनकी सत्यता को कितना प्रमाणित माना जाए जिन पे झूठे होने की सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
ठीक है। उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले महाराष्ट्र के शिंदे और को भी लाए। उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों की विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। बोलिए सर। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे हैं। बताइए आप, छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। पूरा रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया। इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए। और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे। बैंड बज गया। वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूं यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर, जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई है। आप एक काम करिए, कभी कभी गलत फहमी के कारण। अच्छा। लेकिन हर कोई गुमराह हो रहा है सर, हर कोई जो अपनी कंप्लेंट ला रहा है वो गलत है। पहली बात तो एक काम करिए कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके करिए। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है। गारंटी पीरियड में गाड़ी ना हो तो? गारंटी पीरियड में ना हो और इथेनॉल की वजह से खराब हो रही है तो सर्टिफिकेट लाओ। आपको एक प्रश्न पूछना, जब आप इतना अभ्यास पूर्ण बोल रही हो, बोल। तो आप एक बताइए कि आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी इसकी बिगड़ी हुई है, ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेन में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद आपके पास तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी? घर में बैठ के कोई किसी को गालियां नहीं दे रहा है। नितिन सर, ये बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग, समझ रहे हो? ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, उस रिपोर्ट में ये 2-3 बात मानी गई हैं कि जो फ्यूल पंप है, जो रबर के पार्ट्स हैं, उनमें खराबी आ सकती है अगर आप E20 एथेनॉल यूज करते हैं, जो कि E10 कंप्लायंट इंजन है उसमें। और ये भी बात आई है कि माइलेज 6% तक कम हो सकता है। अब मुझे आप पहले ये बात बताइए कि नितिन गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है। रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय तक ये बात मानी नहीं। अब जब लीक हो गई रिपोर्ट, तब गडकरी जी बोलते हैं हाँ माइलेज कम हुआ। पहले तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। तो आप पहले आपसे कोई सवाल जो बोल रहे हैं उसका कोई संबंध नहीं संबंध है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। डिप्रेशन। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताओ, हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है, हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। क्या बोला तूने? तो ये आपका गलत है, 100% गलत है। फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। आप लोग ने जो एथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के। तो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। पार्टी बदल लिया साला। आपको कौन से क्लिप सबसे बढ़िया लगी हो भाई कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। डेली भाई एक अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ तुम्हारे लिए। मिलते हैं भाई।